आज हमारी पंचायत में पत्रकार महोदय कोजाराम जी पधारे। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं समस्त ग्राम पंचायत वासियों की को वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं। दिनों दिन स्वास्थ्य में सुधार रहे, पंचायत प्रगति की ओर बढ़ती रहे और पत्रकार महोदय से निवेदन है कि बार बार हमारे को संभालते रहें और गांव की जो भी योजना है उसके बारे के अंदर प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत खिदरत के सरपंच श्रीमान हनुमान राम बिश्नोई से विश्व सेवक समाचार टीम ने मुलाकात कर पंचायत में विकास कार्य व विकास कार्यों के प्रति आ रही समस्याओं को लेकर बातचीत की। बातचीत में सरपंच ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत नवगठित होने की वजह से बहुत से विकास कार्य अधूरे थे, जिसमें से पंचायत भवन का निर्माण, ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कर भवन का निर्माण जैसे कार्य वे अन्य बहुत से विकास कार्य किए जा चुके हैं और बहुत से विकास कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। सरपंच ने कहा कि सरपंच चुने जाने के बाद मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है कि पंचायत क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किए जाए, वे गरीब परिवारों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए। तो आइए जानते हैं संवाददाता कोजाराम के साथ खास मुलाकात में सरपंच हनुमान राम बिश्नोई के पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं, जिस प्रकार ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं विकास के स्तर पे देखा गया है कि अब की बार कहीं ना कहीं कमियां और खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत खिदरत की, तो यहाँ पे जिस प्रकार से पेयजल की सुविधाओं को लेके और नई ग्राम सेवा सहकारी समिति को लेके यहाँ पे जो गठन हुआ है और निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे जिस प्रकार जो अध्यक्ष चुने गए, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की जो आपसी मेल मिलाप है वो कहीं ना कहीं लोगों का देखा गया है। तो अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत खिदरत की, तो यहाँ से जो सरपंच पद पे है श्रीमान हनुमान राम जी बिश्नोई, तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जनता ने जो आप पे ये विश्वास जताया है इस पे आप कितना खरा उतरे, क्योंकि जो सरपंच के कार्यकाल को भी काफी टाइम हो चुका है। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। बहुत बहुत मैं आज हमारे जोगाराम जी यहाँ पधारे हैं, मैं आपको तहे दिल से समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ एवं वर्ष 2023 की समस्त ग्राम पंचायत वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिन लोगों ने, 4 गांव के लोगों ने, हर जाति के लोगों ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिलाया, मैं मेरे मन से दिन और रात ये सोचता रहता हूँ कि तरोतर पंचायत का विकास होता रहे। मैंने पंचायत नवगठित हुई थी, उस टाइम निर्विरोध पद संभाला था। उसके बाद में सर्वप्रथम मैंने निर्णय लिया कि गांव की पंचायत को स्वस्थ रखूं। तो मैंने हो सका जितने गांव के तालाब थे, चाहे रास्ते थे, बबुल कटाई वो मैंने मेरे हिसाब से गांववासियों के सहयोग से वो काम किया और करता रहूंगा। नंबर 2, जब बिल्डिंग के आदेश हुए तो न किसी मतलब मेरे फंड को इंतजार करते हुए मैंने इस पंचायत भवन का जो निर्माण कराया वो पब्लिक के सामने है। माननीय एसडीएम साहब और उच्च अधिकारी कई बार इसका निरीक्षण कर चुके हैं और पंचायत भवन ये सबके सामने है और सीएम हाउस तक भी इन पंचायतों के फोटो और वीडियोग्राफी जा चुके हैं। मैं सोचना चाहता हूँ या मैं विनती करता हूँ सीएम साहब से, एक बार गए भी हूँ और ये चाहता हूँ कि सीएम साहब गहलोत साहब आकर इस विद्या भवन का उद्घाटन करें। उम्मीद है वो जरूर आएंगे। नंबर 2, पंचायत अलग होने के बाद में गांवों की मैंने बहन बेटियों की और इनकी आने जाने की दिक्कत को देखते हुए सोसाइटी का अलग करने का निर्णय लिया और गहलोत सरकार ने मेरे को समर्थन करते हुए हाथों हाथ स्वीकृति जारी कर दी और भवन की भी जारी कर दी, जो कि मेरा 75% भवन अभी पूर्ण हो चुका है। और होने के बाद में मैंने 66 आदमियों की रबी की फसल का अभी परसों ही लोन स्वीकृत करा दिया है नए क्लाइंट की, और 118 पहले थे, लेकिन रबी के अंदर हमारे इतनी कैटेगरी में आते हैं। फिर जो 10-20 बचे हैं वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा, मेरा ये प्रण रहेगा। जो सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले वो मैं देता हूँ। रही बात पंचायत के अंदर लगभग 200 कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन से वंचित परिवार थे, उसका मैंने दीनदयाल योजना से
गई साल में सर्वे करवाया, लगभग 50 कनेक्शन मेरी उसमें हो चुके। उसके बाद भी योजना बंद हो गई, तो फिर वो भी मेरे प्रक्रियाधीन है। जब भी ये शुरू होगी फर्स्ट प्रायोरिटी में वो लाइट का काम हर घर से लाइट को जोड़ूंगा। और लास्ट ईयर मार्च से ये शुरू हुई थी योजना पेयजल की राजीव गांधी। उसके अंदर मेरी ग्राम पंचायत में 90% घरों के अंदर घर घर कनेक्शन का कार्य अंतिम चरण में है। मतलब कोई किसी के वाल लगाना है या किसी को आगे क्लोजर लगाना है, मतलब 10 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और रही बात दूसरी सड़कों के हिसाब से, तो मैंने लगभग 10-15 किलोमीटर ग्रेवल सड़क की भी निर्माण भी करवाया है और आगे भी मैं प्रक्रियाधीन है। बस स्टैंड पे एक ऐतिहासिक पीओ का निर्माण कार्य है, वो भी अंतिम चरण में है। सब यात्रियों के लिए एक पानी की पेयजल सुविधा, उसके आसपास का ग्राउंड, उसके ऊपर हाई मास्ट लाइट, जो भी 5-10 नंबर लग के तैयार हो जाएगी। विद्यालय के अंदर होना टांकों की कमी थी पेयजल बच्चों की, उसके लिए मैंने अभी 3 विद्यालयों के टांके चालू करवा दिए हैं। वो भी अंदर 30 दिन की पूर्ण हो जाएंगे और उसमें जल का कनेक्शन दे दिया जाएगा। बिल्कुल सर साहब, क्योंकि हमने भी देखा है कि काफी विकास की स्तर अगर देखी जाए तो नई ग्राम पंचायत होते हुए काफी आपने यहाँ पे जो विकास करवाया है। लेकिन एक बात करते हैं, जिस प्रकार आप इस पद पे आए जी, तो मुख्य रूप से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और जिनका आपने जिस प्रकार से समाधान करवाया है, तो समस्याएं किन प्रकार की, किस प्रकार? हमारे मेन समस्या आने की पहली बात तो मेरे पिताजी की देन थी। वो 2001 से 5 तक सरपंच रहे ग्राम पंचायत कान सिंह सिड की। उन्होंने निर्विवाद मतलब विकास कार्य करे, कोई जाति का भेदभाव नहीं करती हो। उसी का परिणाम के ऊपर जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया। खासकर हमारी पंचायत यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कान सिंह की सिड है, वहां लगती थी। वहां बहन बेटियों को जाने में दिक्कत होती थी और गहलोत साहब के विशेष सहयोग से हमने ये पंचायत का निर्माण कराया। उसका ही फल ग्रामवासियों ने मेरे को दिया। भी इन्होंने भाग दौड़ किया है, ये इनके पिताजी ने काम किया, ये भी करेंगे। तो मैं सच्चे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा से जब तक अंतिम सांस तक जितना काम होगा मैं इस गांव के लिए लगा रहूंगा। किसी भाई के अंदर आधी रात को आप फोन करो, चाहे किसी सूद में हर टाइम उनके लिए हाजिर रहता हूँ जितना मेरे से हो सके। और रही बात गरीब की, तो विशेष कहने की बात अलग है। उसके चाहे कुछ भी मेरे से हो सकता है उसका हल करने की 24 घंटे मेरी मनसा यही रहती है। ऊपर करने वाला ऊपर ला होता है। जी जी। और रही बात दूसरी रूटीन की है, तो प्रशासन का मेरे पूरा सहयोग है। भाई वो बात भी अपने को है नहीं, जो भी बात कहते हैं हमारी होती है। लाइट, पानी और सड़क, मेन चीजें तीनों प्रक्रिया दिन है, लमसम हो जाएगी। सोसाइटी भवन का निर्माण आज लोगों के बनाए हुए 50 साल हो गए, वहां सोसाइटी भवन नहीं है। और मेरी आप पंचायत जाके देखो, वो आप सबके सामने। और वो भी सोसाइटी का उसी कंडीशन में वो बनेगी। पंचायत के 4 वृक्षारोपण है, सब में ड्रिप सिस्टम लगा दिया है। महिला सहायता समूह का अलग भवन बनने जा रहा है, वो प्रक्रिया दिन है, पूर्ण हो जाएगा। और उससे आगे तब देखो जितना हो सकेगा, ये तो मनसा तो बड़ी रही है, करते ही रहेंगे। किसान के लिए जितना हो सकेगा करूंगा। मेन मेरे दिल में गरीबों को जितने से ज्यादा न्याय दिलाना, उनके साथ में कोई इस तरह की वारदात नहीं होगी, वो अपने को समझे कि हमारी सुनता कौन है, मैं उनकी सबसे प्रायोरिटी में सुनता हूँ। तो वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए पंचायतों के स्तर पे या पंचायती राज में, तो किस प्रकार की जो स्थिति है वर्तमान अगर देखा जाए कि विकास के तौर पे जिस प्रकार अपने बात करें, आपके ग्राम पंचायत में तो काफी विकास देखा गया है, लेकिन वर्तमान की जो राजनीति है उस पर क्या प्रकाश डालना चाहिए? देखो साहब, मैं मेरी पंचायत तक सीमित हूँ। मेरी पंचायत के लिए डिमांड राशि के अंदर मैंने डिमांड कोई चीज के कौन सी मन में है करने की, वो मैं सीएम साहब खुद मिल के आया हूँ। एक तो मेरे को इस गाँव में पीएचसी करवाई मैं, वो ग्राम पंचायत को ग्रामीण डामर रोड से जोड़ना है। भोम जी गाँव आजाद नगर को वो प्रस्ताव उन्होंने ले लिया है, शायद वो बजट में निकाल देंगे। मैं इन गाँवों को डामर से जोड़ना चाहता हूँ। रही बात गाँव की और पंचायत की, मेरे 2 साल में उस दिन जिस दिन मैं सरपंच बना था उससे 1.5 गुना ज्यादा ही मेरे को प्यार मिल रहा है। क्योंकि 1.5 साल बाद में सोसाइटी के चुनाव हुए थे, वो भी जनता ने बिना कुछ बात किए हुए निर्विरोध मेरे बच्चे को दे दिया। हम बाप और बेटे दोनों यही लगते हैं कि जितना हो सके विकास और गरीब का भला करो। एक बात करते हैं, जिस प्रकार युवा है वो भी एक अपने ग्राम पंचायत की अहम कड़ी रहती है। जरूर।
उनके विकास के लिए या उनके लिए आपकी क्या सोच है? मेरी ये सोच है, मैंने तहसीलदार से आज महीनों पहले बात भी की थी। मैं यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण चाहता हूँ। उन्होंने वो खसरा ही बता दिया है, पटवारी कह दिया है कि अभी पीछे कुछ टाइम के लिए आबादी की तरमीन हुई थी, वो हो चुकी है। उसके बाद में वहाँ 15 बीघा में जमीन स्टेडियम के लिए कटाऊंगा और वहाँ स्टेडियम बच्चों के खेल कूद का निर्माण कराना चाहता हूँ। मेरी सोच ही है। एक बात करते हैं जिस प्रकार महिलाओं की, हाँ, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला उत्थान के लिए आपकी क्या सोच है? महिला उत्थान के लिए वैसे हमारे पहले 5-6 समूह है। आज भी दूसरा दशक से बात हुई है, महिला समूह गठन के लिए वो वहाँ यहाँ आ रहे हैं। कोई एनजीओ है और कोई भी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पंचायत के अंदर अलग से बच्चियों की विद्यालय है, हर तरह की सुविधा हमारे यहाँ है। तो मेरी कोशिश, लगभग हमारे यहाँ पर 80-85% बच्चियां स्कूल जाती है, घर वाले रोक के नहीं रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को पढ़ाने के लिए यही ध्येय रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ाए किसी तरह से। यदि उनसे वंचित है तो दूसरी जैसे ओपन है और है, उसमें भी उनको प्रेरित करते हैं, आप फार्म भरो तो आगे मतलब उसको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो कुछ आपको नॉलेज भी होगा। तो हमारी मंशा यह है कि हमारे गांव की 60% बच्चियां भी शिक्षित हो। तो जिस प्रकार से लोगों ने आपके यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता ने आप पे विश्वास जताया और जो ये पदभार सौंपा है जी, तो यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, भगवान से ये कामना करता हूँ कि मेरे को शक्ति दे कि इनकी मनोकामना मैं पूरी कर सकूँ। कोशिश मेरी यही रहेगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत खिदरत के वर्तमान सरपंच श्रीमान हनुमानाराम जी बिश्नोई, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की कोई भी समस्या है उनको प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और लगभग तो इन्होंने जो भी समस्याएं हैं, चाहे पेयजल को लेके, बिजली को लेके, काफी सुधार लाने का प्रयास किया है और नई ग्राम पंचायत होते हुए काफी विकास की दर है जो दिखाई दे रही है। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। हमारे गांव में पधारे, आपने टाइम निकाला। पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि आप दिनों दिन हमसे मिलते रहें और आगे प्रगति की पथ बढ़ते रहें।